मेरठ आवास विकास सेंटर मार्केट में जो इलीगल बिल्डिंग्स हैं, जहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं, उनको सील कर रहा है। सुबह से ही पूरे माहौल में जो व्यापारियों का रोष है वो देखा जा रहा है। व्यापारी नेता सुदीप जैन जी हमारे साथ हैं। जैन साहब, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो इस सुनवाई से, जो रिसेंट सुनवाई हुई, इससे पहले उनको ये भी नहीं मालूम था कि यहाँ पर जो कनेक्शन है बिजली के वो कमर्शियल हैं। यहाँ पर जो लैंड यूज है, जो सर्किल रेट है, वो भी कमर्शियल है। जो सर्किल रेट इस्तेमाल करती है सरकार राजस्व वसूली के लिए। तो बेसिकली है क्या, जो व्यापारियों का पक्ष है वो कहीं ठीक से प्रेजेंट नहीं किया गया। देखिए, यही बड़ी हैरत की बात है कि जो सरकार होती है, जनता सरकार को अपने अभिभावक के रूप में चुनती है, और सरकार को जनता के हित में ढाल बनकर सब जगह उसकी पैरवी करनी चाहिए जहां जनहित से जुड़ा मुद्दा हो। वहां पर अभी तक यही नहीं बताया गया कि 40 साल पुराने मार्केट को सरकार द्वारा ही एक तरह से स्वीकार्यता और मान्यता दे दी गई एक व्यावसायिक रूप में, क्योंकि यहाँ पर जिलाधिकारी द्वारा जो निर्धारित सर्कल रेट है वो व्यावसायिक का है, बिजली का कनेक्शन व्यावसायिक है, जीएसटी व्यावसायिक है, और जहाँ तक कि जो प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी के तो सारे ही जो दुकानदार हैं सब जीएसटी का, यहाँ पर बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, और जो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाता है नगर निगम द्वारा वो व्यावसायिक का वसूला जाता है। तो कहीं ना कहीं मान्यता और स्वीकार्यता अपने आप हो गई। तो सरकार को ये बताना चाहिए कि जो सरकार की जिम्मेदारी है सबको रोजगार देने की, सबकी जीविका देने की, अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है तो 1987 के दंगों के बाद जब लोगों ने अपने छोटे छोटे मकानों में अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए छोटी छोटी दुकानें करी, तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि उनको जो है जीविका उपलब्ध कराए। जब सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटी और जनता ने अपने आप आगे आकर उसको वहन किया, तो सरकार उसकी ढाल बनकर आज दलीलें देती कि ये कोई सुनियोजित अपराध नहीं था, बल्कि जीवन जीने की व्यवस्था थी। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इसी आधार पर बुलडोजर बेलगाम होकर चल पड़ेंगे तो 80% भारत कब्रिस्तान और शमशान में तब्दील हो जाएगा। पूरा दिल्ली का इतना बड़ा इलाका है, आप सरोजनी देख लीजिए, लाजपत नगर देख लीजिए। लाजपत नगर तो कितना बड़ा इलाका है, वहाँ पर घरों में, कोठियों में यही सब कारोबार चल रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ सरकार की बिल्कुल संवेदनहीनता है अपनी जनता के प्रति। वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहे हैं। हुकूमत के नशे में जो इतना चूर हो गए, अपनी ही आवाम से कोसों दूर हो गए, जिनके जीत के कदमों में हमने बिछाए फूल, आज वही हमारे ऊपर सितम के चकनाचूर हो गए। सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो अधिकारी हैं, अधिकारी कंटेम्प्ट में फंस गए, उसके बाद में उन्होंने हाथ छोड़ दिए। वो बजाय व्यापारियों की ढाल बनने के, वो लगातार जहाँ जहाँ सुनवाई उनकी चल रही है, हर सुनवाई पर बस वो अपनी जो गर्दन है वही बचाने में। देखिए, मैंने सबसे पहले भी इसी बात को कहा था कि जो लोग अदालत में गए हैं वही लोग दोषी हैं। जो जनता को, व्यापारियों को दोषी करार देने के लिए अदालत में गए, सबसे बड़े दोषी वही है, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में ये व्यापार और ये व्यवसाय फला फूला। उन्होंने जब पैसे ले लेकर उन्होंने इसको फलने दिया, और जब एक स्थायी हो गया तो शायद प्लान कर भी इतना खूबसूरत मार्केट, जो मेरठ की शान, मेरठ का दिल कहा जाता है, वो प्लान रूप में भी इतना खूबसूरत मार्केट नहीं बनाया जा सकता था जो अनप्लान्ड वे में बन गया। तो मैं पूरे देश से ये अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब अयोध्या में विकास के नाम पर 100-150 साल पुराने लोगों को उजाड़ दिया गया, तब काशी चुप रही। जब काशी की विरासत को, संस्कृति को विकास के नाम पर उजाड़ दिया गया, तो मेरठ चुप रहा। आज मेरठ को उजाड़ा जा रहा है, तो ये मत सोचिए कि आपका नंबर नहीं आएगा। यहाँ नंबर सबका आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। पूरे देश को इस अराजकता के खिलाफ, ये अराजकता ही कहेंगे, जहाँ सरकार हमारे लिए संरक्षित होकर खड़ी नहीं हो रही है, तो हम किसके पास जाएं? सरकार को हमने चुना है, उसको अपनी जनता का ख्याल करने के लिए आगे आकर ढाल बनना चाहिए। और जो नीति, जो नियम जनता को बर्बाद करे, उस नियम को बदल देना ही जनहित की सरकार का काम होता है। मंशा तो ये थी कि अब्दुल को टाइट करेंगे, लेकिन अब टाइट कोई और हो रहा है। ऐसा है, जब टाइट करने चलते हैं तो सब फ्री हो जाता है। और जब आज के यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जनता को अनाथ छोड़ दिया, तो आने वाला समय उन प्रतिनिधियों को भी अनाथ कर देगा। सुदीप जैन ने बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि जो अधिकारी हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। सरकार इस ओर नहीं देख रही है, जबकि जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ये काम है कि वो सरकार तक सही बात पहुंचाएं। जो अधिकारी हैं वो सही बात सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग के आदेश कर दिए। ध्वस्तीकरण के आदेश पहले से ही हैं। फिलहाल सीलिंग चल रही है, लेकिन सीलिंग के बाद क्या होगा ये आगे
जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट की उसमें पता लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये सब जो कुछ यहाँ सेंट्रल मार्केट में चल रहा है, इससे 1 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग जो यहाँ पर सेल्समैन का काम करते थे, अगर वो टीचर थे तो स्कूलों में काम करते थे, अगर वो अस्पताल में नौकरी करते थे तो वहाँ नर्सिंग स्टाफ थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सफाई कर्मी का काम करते थे, वो सारे लोग अब बेरोजगार हो चुके हैं और उनके परिवार सड़क पर आ चुके हैं, भुखमरी के कगार पर हैं। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उनके हितों को संरक्षित रखा जाए, लेकिन कैसे, ये सरकार खुद तय करे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।